नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धागड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपके जो सिलेबस है आपका उसके अंदर तो ये है ही, साथ साथ इसका जब एडवांस सेक्शन आएगा तो उसमें बहुत सारे यूज होते हैं और अर्थमेटिक सेक्शन में भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं। कुछ एलसीएम हमने पढ़े थे कब, जब हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा था तो थोड़ा बहुत एलसीएम निकालना जाना था। लेकिन जो आज का हमारा चैप्टर ये एलसीएम का एक कोर चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें बहुत ही अच्छे से सवाल आपके मिलेंगे जो आपको लेंगे कहाँ एलसीएम के यूज करें, कहाँ एचसीएफ के यूज करें। तो इन सारे दुविधाओं को अपन दूर करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, एलसीएम और एचसीएफ क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम इसमें अच्छे अच्छे सवाल पे आएंगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक सवाल जो न्यूमेरिकल सवाल होते हैं उसको करेंगे, फिर लैंग्वेज के सवाल को करेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं एलसीएम क्या होता है। सबसे पहली बात तो अपन एलसीएम के बारे में जानते हैं, एलसीएम होता क्या है। देखिए, एलसीएम का मतलब, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होगा आप ऐसे देखो, एल डिनोट करता है आपको लिस्ट से। एल किससे करता है तो लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा। सी डिनोट करता है किसको तो कॉमन को, कॉमन मैन। और एम का मतलब होता है मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि वो सबसे छोटा गुणक जो सभी में शामिल हो उसको अपन बोलते हैं एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। इसका हिंदी क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब क्या होता है तो सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन मतलब जो सभी में शामिल हो, जो सभी में शामिल हो। एंड मल्टीपल का मतलब क्या होता है गुणक। बोल सकते हैं कि वैसा गुणक जो संख्याएं आपको दी हुई हो, ऐसा गुणक जो सभी में क्या हो, शामिल हो। मतलब कि सभी में उनका उपस्थिति हो, चाहे आप दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हो, जो सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम। मतलब जो संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं उन सभी संख्याओं से वो जो संख्या हम लेके आए हैं जिसको हम एलसीएम बोल रहे हैं वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, पूरी पूरी भाग लग जाए। क्लियर ये चीज़। अब बात आती है कि एलसीएम का तो मतलब सर आपने बता दिया, बट अब एलसीएम निकालते कैसे हैं इसको भी समझा दो। तो बिल्कुल समझाएंगे एलसीएम निकालते कैसे हैं। छोटे से एग्जाम्पल से चलेंगे। एलसीएम क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 2, 4, 8, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3, 6, 9, है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 4, 8, 12। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3, 9 एंड ले लो, यहाँ पे भी 12 ले लो। अब आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम निकालो, क्या निकालो, इनका एलसीएम। तो सबसे छोटी संख्या लेके आओ आप जो इनसे भी कटे, इनसे भी कटे और इनसे भी कटे। मतलब कि वो सबसे छोटी संख्या आपको लेके आना है जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। यही बात आपको जानना है। तो आप बोलोगे क्या कि सर सबसे छोटी संख्या 8 है जो 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। तो बोलेंगे इनका एलसीएम क्या हो गया तो 8 हो गया। क्या 8 ही एक ऐसी संख्या है, 8 ही एक ऐसी संख्या है जो इनसे कटेगी? बिल्कुल नहीं। 8 के बाद 16 हो जाएंगी, कटेंगे। जब 8 कटेगा तो 8 का मल्टीपल भी कटेगा, 24 भी कटेगा एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि लिस्ट सबसे छोटा जो सभी में शामिल हो, मल्टीपल हो, गुणक हो। मतलब सबसे छोटा गुणक अपने को लेके आना है, सबसे छोटा गुणक लेके आना है। तो इन सब का सबसे छोटा गुणक कौन सा है
तो 8 है। 8, 16, 24 एंड आगे आप बढ़ते चले जाओगे तो इसका मान जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो बोलोगे सबसे छोटा आपके सामने क्या है? 8 है। तो बोल सकते हैं इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे उसी तरह देख लो 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं 18 के बाद भी संख्याएं हैं, जैसे 36 है, 54 है, 72 है, ये सब इन संख्याओं से कटेंगे, लेकिन अपने को सबसे छोटी संख्या लेके आनी थी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पे 18 हो गई। मैं बोलूँ 4, 8, 12 का एलसीएम देखेंगे तो बोलेंगे 12 दूना 24 ले लो आप, है ना। तो देखो 12 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 4 भी काटेगा, 24 को काटेगा कि नहीं काटेगा? 12 2 बार में, 8 3 बार में, 4 6 बार में काटेगा, है ना। उस तरह 3, 9 और 12 का, तो 12 लिए, 12 एकम 12, 12 तो 12 से कट गया, 3 से कट गया, क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 12 एलसीएम नहीं होगा। 12 दूना 24 किए, क्या 24 कट रहा है? 12 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, बट 9 से नहीं कट रहा। 12 किए 36 लिए, तो क्या देख रहे हैं? 36 9 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 36। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, एलसीएम या तो वही संख्या है, नहीं तो उसी का मल्टीपल है। मतलब 8 है यहाँ पे एलसीएम, देखो यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के है? 8 है, तो या तो एलसीएम 8 होगा, नहीं तो 8 का ही मल्टीपल होगा। जैसे 3, 6, 9 में देखो एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। तो 18 जो है 3, 6 एंड 9, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। तो 9 एकम 9 ले रहे थे, तो 3 से भी कटा, 9 से भी कटा, बट 6 से कटा क्या? नहीं कटा। 9 दूना 18 की है, तो क्या देख रहे हैं? 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या 9 थी उसी का मल्टीपल आपके सामने आया 18। ठीक है। जैसे 4, 8 और 12 में देख लो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। तो यानी कि एलसीएम क्या हो गया? 12 तो हुआ नहीं, क्योंकि 12 जो है 12 और 4 से कटेगी, बट 8 से नहीं कट रही थी, तो हमने 12 का मल्टीपल लिया। 12 दूना कितना हो गया? 24। क्लियर है? तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 24 आ गया। उस तरह 3, 9 और 12 की देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो 12 का ही मल्टीपल अपने को लेना है। तो 12 3 कितना है? 36। 12 एकम 12 लिए थे, 12 और 3 से कटा, बट 9 से नहीं कटा। 12 दूना 24 किए, तो जो 24 भी है अपना 12 और 3 से कट रहा है, बट 9 से नहीं कट रहा है। 12 3 36 किए, 36 क्या देख रहे हैं? 3 से भी कटा, 9 से भी कटा और 12 से भी कटा, तो अपना एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो अपना एलसीएम होता है वो क्या होता है? तो जो अपना एलसीएम होता है वो होता है जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका मल्टीपल। क्या लिख देता हूं? सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका गुणक लिख लेते हैं, गुणक या मल्टीपल। जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें जो एलसीएम होता है क्या होता है? तो सबसे बड़ी संख्या होता है या फिर उसी का मल्टीपल होता है। क्लियर है? जो दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है या फिर उसी का मल्टीपल होता है, मतलब उसी को गुना करके अपन लेते हैं। ठीक है। हालांकि एलसीएम निकालने के बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके हैं अपने पास, है ना। जैसे अपन बचपन में कैसे निकालते थे, मान लेते हैं एलसीएम बचपन में अपन देता था कि 20 ले लो, 18 ले लो, 40 ले लो एंड 60। आप इनका एलसीएम निकालो तो कैसे निकालते थे? कुछ ऐसे लाइन दे देते थे, है ना। चलिए 2 से काट लेते हैं, 10 बार में, 9 बार में, 20 बार में एंड 30 बार में। फिर ऐसे लाइन देते थे 2 से 5 बार में, 9, 10 एंड 15। फिर किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से 5 कटेगा नहीं, 3 बार में ये कट गया, 10 का नहीं कटेगा एंड 5 बार में। फिर किससे करेंगे अपन? तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 आया, 5 दूना 10, 5 एकम। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें से 2 बार इसको काटे। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अपन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, यहाँ से लिखना चालू करते थे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने, मतलब ये सारी संख्याओं को अपन क्या करते थे? ऐसे गुना करके यहाँ लिख लेते थे। ठीक है।
इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 दूना 4 3 12 25 60 3 18 360। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि एक तो तरीका ये भी था अपने ट्रेडिशनल वे में एलसीएम निकालने का, यही तरीका था। ठीक है, अब आगे देखिए कि इसी चीज़ को अपन कैसे शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं। इसी तरीके से 20 18 40 60 है ना, क्या आपके सामने 20 18 40 एंड 60। सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है? तो 60 है, तो 60 को लिख लेते हैं। 60 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, कट किससे नहीं रही है? 18 और 40 से नहीं कट रहा है ना। तो एक बात बताइए, 40 से कटने के लिए इसको क्या चाहिए? तो आप साइड में क्या लिखोगे? साइड में 60 लिख लो, अपॉन 40 ले लो, 20 3 60, 20 दूना 40, यानी नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है 2। मतलब कि 1 2 और यहाँ पे रहता तो ये संख्या 40 से भी कट जाता। मतलब 60 को 2 बार गुना करेंगे, 60 दूना 120, तो 40 से आराम से कट रहा है। अब आप ये सोचो कि सर पहाड़ा कर लेते हैं, लेकिन पहाड़ा करते जाएंगे, टेबल पढ़ते जाएंगे, कब तक पढ़ेंगे? कोई एक खास पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हम इसे डायरेक्ट क्लिक कर सकें। तो हमने क्या देखा, 60 और 40 में 60 में 40 से भाग दिया तो देखा कि क्यों नहीं कट रहा है, आखिर क्यों नहीं कट रहा है। तो मुझे पता चला कि अगर इसमें एक नीचे 2 आके यहाँ पे रोड़ा कर रहा है, तो हमने सोचा कि अगर काश ऊपर भी एक 2 रहता, काश यहाँ पे भी एक 2 रहता, तो इस 2 से ये 2 कट जाता। तो जिसकी ज़रूरत थी हमने उसको दे दिया। अब ये 60 दूना 120 हो गया, ये 40 से भी कट जाएगा ना। क्या 18 से कट रहा है? तो अपन फिर से चेक कर लेंगे यहाँ पे 120/18 करके, है ना। क्या देखेंगे? तो कटेगा 6 से 3 बार में, एंड 6 से कितना बार में? तो 20 बार में। नीचे कितना बचा? तो 3 बचा। काश एक 3 और रहता तो बोल सकते हैं कि ये संख्या 18 से भी कट जाता ना। तो अब देखिए ये जो सभी से कट गया, यानी कि यही इसका एलसीएम हो गया, और एलसीएम कितना निकल के आया? तो 360 निकल के आया। तो क्लियर हो गया? समझ लीजिए आप लोग इस बात को कैसे करते हैं। जिसकी ज़रूरत होती है अपन उसी का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी टेबल किए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे वैसा। अपने को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अपन उसी पे बात करेंगे एंड उसी के लिए सोचेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो आप। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, ये सवाल आपके सामने है। सवाल ये है कि 24 36 40 इनका एलसीएम आपको लेके आना है। क्या लेके आना है? 24 36 और 40 का एलसीएम लेके आना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बोलोगे 40 है। चलो मैं 40 लिख लेता हूँ, एलसीएम के तौर पे क्या लिख लेता हूँ? 40। क्या 40 से कट रहा है, बट 36 या 24 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो चलिए 40/36 करके देखते हैं क्यों नहीं कट रहा है। 4 से करेंगे 10 बार में, 4 से करेंगे 9 बार में, यानी क्या देख रहे हैं कि नीचे 9 बच रहा है। जब नीचे 9 बच रहा है तो एक 9 इसको दे दो, पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ये 9 यहाँ पे एक और रहता तो ये 9 से 9 पूरा कट जाता ना। लेकिन 9 यहाँ पे वो नहीं है, जो नहीं है हमने उसको दे दिया। मतलब कि जो 40 है उसको 36 से कटने के लिए एक 9 की ज़रूरत पड़ रही थी, उस 9 को मैंने दे दिया। क्लियर है? अब बताइए कि 40 × 9 क्या 24 से पूरा कट रहा है? तो देख लेते हैं वो भी चीज़। 40 × 9 को क्या मैं 24 से पूरा काट सकता हूँ? देखते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 3 से 3 बार में, यानी बिल्कुल कट रहा है। मतलब ये संख्या जो है 24 से पूरी कट रही है। तो जब पूरी कट रही है तो हमें तो वही चाहिए, तो बोल सकते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। क्लियर हो गया? हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, या तो आप निकाल लो या फिर इसको एलिमिनेट करना सीख जाओ। तो मैंने एलिमिनेट करना सीखा और आपको बताया, क्योंकि कब तक निकालेंगे इस चीज़ को। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये चीज़ें डायरेक्ट लिखना चालू कर दोगे। कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख लो, ये सवाल है आपके लिए, ठीक है। अब ये सवाल है 40 36 और 126। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 126 है। सबसे पहले मैंने 126 लिख लिया। 126 से पूरा कटेगा। क्या 40 से कटेगा? नहीं कटेगा। 40 से क्यों नहीं कटेगा? तो देखते हैं 40 से क्यों नहीं कट रहा है। 126/40 कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं किससे कट जाना चाहिए। 2 से करेंगे तो 20 बार में कटेगा।
2 से करेंगे तो कितना, 2 छक 12, 2 3 6, 63/20 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 63/20, यही आ रहा है ना। यानी कि एक 20 की आवश्यकता है, मैंने एक 20 इसको दे दिया 20। अब ये संख्या 40 से भी कटेगी, क्या ये संख्या 36 से कट रही है, देख लेते हैं। तो यानी कि मैं लिख लेता हूँ नीचे 126 गुने 20 बटा कितना 36 है ना। 6 से काटेंगे 6 बार में, 6 दूना 12, 6 कम 6, 3 से काट लें, 3 दूना 6, 3 7 21, एंड 2 से ये 10 बार में पूरा पूरा कट रहा है। मतलब कि ये जो संख्या आपके सामने है 126 गुने 20, ये पूरी पूरी 36 से कट रही है। पूरी पूरी किससे कट रही है, 36 से कट रही है। तो बोल सकते हैं जो आपका एलसीएम आएगा वो यही होगा। क्लियर है। तो ये दोनों बातें आप लोग सीख लें कैसे एलसीएम निकालते हैं। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही इस चीज़ का जिक्र किया कि जो आपके सामने एलसीएम होगी वो क्या होगी, जो दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी, या तो एलसीएम वही होगा तो, या फिर उसका मल्टीपल होगा, मतलब गुणक होगा। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पे फोकस करना है। सबसे बड़ी संख्या पे क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पे फोकस करना है। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम निकालने आ गया। अब आइए, कुछ डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं उन पे अपन जिक्र करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये पॉइंट वाली संख्या है। अभी पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो देखो, पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि पॉइंट के बाद देखो इसमें कितने अंक है, 2 अंक हैं, इसमें कितने 1 हैं, इसमें कितने 1 हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट के बाद आपको अंकों की संख्या बराबर करनी होगी। तो बराबर कैसे करेंगे, तो 0 लगा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0.36, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे भी 2 अंक, और यहाँ पे 1 अंक है, तो 7.20 कर दो, है ना। यानी कि दशमलव के बाद सब जगह 2 अंक हो गया। अब आप चुपके से दशमलव को हटा दो और संख्या लिख दो, 240, 36 एंड 720। अब बताइए, इनका लघुत्तम समापवर्तक तो आप निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 720 है। मैंने 720 लिख लिया। अब देख रहे हैं 720, तो 720 से पूरा पूरा कट रहा है, 24 या 72 इससे भी कट रहा है, एंड 36 से भी कट रहा है। मतलब बोल सकते हैं क्या कि अब जो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला, तो 720 निकला। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक थे, सब जगह 2 अंक थे, तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक दे दो, तो यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, तो 7.2। क्लियर है ये चीज़, एलसीएम कितना निकल के आ गया, तो 7.2 निकल के आ गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दशमलव के बाद की संख्याओं को अपन बराबर करेंगे। बराबर कर लिया, उसके बाद हमने दशमलव को हटा के सिंपल सा एलसीएम निकाल लिया। जो एलसीएम आया, तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी हमने क्या किया, उतनी संख्याओं को यहाँ पे डाल दिया। मतलब कि उतनी संख्याओं के पहले हमने दशमलव लगा दिया। यहाँ पे दशमलव के बाद सब जगह 2-2 अंक थे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक कर दिया। और 7.20 लिखने के बजाय अपन 7.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद बोल सकते हैं 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 7.2 आ गया। क्लियर है। यानी दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहला बात ये है आपके सामने कि सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि दशमलव के बाद की संख्याओं को बराबर करेंगे। दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर हो गई, उसके बाद हमें दशमलव को हटा के एलसीएम निकालना है। एंड जो एलसीएम आएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी अपन उतना डाल देंगे। क्लियर है चीज़। यानी कि पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम। आइए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं एक संख्या और। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे भी 1 अंक है, वहाँ पे 2 अंक है। तो सबसे पहले अपन दशमलव के बाद 2 अंक करेंगे, यानी 0.60, 9.60 एंड 0.36। अब देखिए दशमलव के बाद सभी जगह 2 अंक हैं। चलिए अब अपन संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या 60 है, यहाँ पे कितना 960 है, यहाँ पे कितना है 36 है। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 960 लिख लेते हैं।
देखते हैं क्या ये 960 से तो कटेगा, 60 से भी कट जाएगा, 16 से 96, क्या 36 से कट रहा है? तो देख रहे हैं 36 से कटने के लिए क्या चाहिए, तो 960 बटा 36 करके देख लो, है ना। 12 36, 12 8 96, 80 बटा 3 आ रहा है ना, यानी 3 इसको चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको एक 3 दे दिया। 3 दिया तो कितना है, 0, 6 3 18, 9 3 27, 1 28। बताइए दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, यानी 2 अंक दशमलव के बाद होने चाहिए, यानी एलसीएम कितना हो गया, 28.8। क्लियर हो गया, आपका एलसीएम कितना निकल के आया, 28.8। यानी कि आपने दशमलव वाली संख्याओं का भी एलसीएम निकालना सीख लिया है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं को, यानी पॉइंट के बाद सभी संख्याओं को जो नंबर्स होते हैं क्वांटिटी में इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 अंक था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हम हटा तो नहीं सकते ना 0.36 में से 6 को, जोड़ सकते हैं। और जोड़ना क्या था, दशमलव के बाद 0 रखना था। 0 तो रख सकते हैं क्योंकि सवाल में कोई तब्दीली या चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया ये बात? तो यानी कि आप लोगों ने इस बात को भी समझ लिया अच्छे तरीके से, है ना, कि हम पॉइंट वाले संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए, ये देखिए। तो आइए अब देखते हैं पावर वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 का पावर -8 है, यहाँ पे 6 का पावर कितना है, -10 है, 6 का पावर कितना है, -12 है, एंड 6 का पावर कितना है, -7 है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए जब पावर में माइनस होना, तो जो सबसे आपको छोटी दिखेगी ना वो सबसे बड़ी होगी। जैसे देखो, जैसे मैं बोलूँ 2 का पावर -3, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 का पावर 3। और मैं बोलूँ आपसे कि 2 का पावर -4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 का पावर कितना, 4, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 का पावर कितना, 3 है तो 8 हो गया, और इसका मतलब कितना हो गया, 1/16। अब बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में क्या दिख रहा है कि 1/8, मतलब 1 रुपये में आप 8 जगह करो और 1 रुपये में यहाँ 16 जगह करो, तो कौन सी संख्या ज़्यादा निकल के आएगी, तो ये वाले। मतलब अगर पावर में जो छोटी संख्या होगी माइनस के फॉर्म पे, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे पावर में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, ये, यानी बोल सकते हैं यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, यही इसका एलसीएम हो गया। क्लियर है, यही इसका एलसीएम हो गया। तो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, जो पावर में सबसे छोटी संख्या होगी माइनस के फॉर्म में, वही एलसीएम होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब आपसे इसका पूछ रहा है, अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये कोई भी बता सकता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये, यानी कि आपका एलसीएम क्या हो गया, 9 का पावर 27। मैंने जो बात बताई थी वो क्या थी, जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका मल्टीपल। तो बताइए 9 टू द पावर 27, 9 टू द पावर 27, 9 टू द पावर 18 से कट जाएगा, 9 टू द पावर 12 से भी कट जाएगा, और 9 टू द पावर 6 से भी कटेगा। कैसे कटेगा देख लो एक बार। मान लेते हैं 9 टू द पावर 27 है, किससे काटना है आपको, 9 टू द पावर 18 से काटना है ना। ये कटेगा तो कितने बार में जाएगा, तो यहाँ से 18 घट जाएगा, यानी कितना आएगा इसका आंसर, 9 टू द पावर 9। समझ में आ गया? यानी कि बोल सकते हैं ये सारी संख्याएं जो हैं 9 टू द पावर 27 से को काटेंगी, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 9 टू द पावर 27। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को बिल्कुल नहीं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और करते हैं। ठीक है, एलसीएम से रिगार्डिंग, जैसे ये आपके सामने अब पूछ रहा है इसमें एलसीएम क्या होगा। मतलब एक संख्या तो ये आपके सामने दे रखा है, एक संख्या ये दे रखा है और एक संख्या ये दे रखा है। तो आप मूर्खता नहीं करेंगे यहाँ पे कि सभी को पावर को गुना करेंगे एंड सबको गुना करके फिर एलसीएम निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, वहाँ 2 का पावर 1 है। तो बताइए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 4 है, तो 2 का पावर 4 लिखते हैं। फिर आते हैं 3 पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, वहाँ पे 3 का क्यूब है, यानी 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 है, तो अपन लिख देते हैं 3 का पावर 3। चलिए गुने।
5 का स्क्वायर 5 एंड 5 का पावर 4, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 4, तो 5 का पावर 4 लिख दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 स्क्वायर है, उसमें 7 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 दो जगह तो है ना, यानी 7 को आना जरूरी है, और हाईएस्ट में कितना है तो स्क्वायर है, स्क्वायर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, इसमें 11 नहीं है, इसमें 11 है, और इसमें भी 11 नहीं है, तो 11 है, 11 का हाईएस्ट पावर कितना 1 है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, जब एलसीएम निकालते हैं तो उन संख्याओं को भी लेते हैं जो कॉमन नहीं है, साथ साथ जो भी संख्याएं लेंगे उनकी हाईएस्ट पावर को लेंगे। देखिए वहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, मान लेते हैं कि अगर इससे डिवाइड करना होता तो 2 का पावर 4 का तो होना जरूरी था ना, क्योंकि तभी तो ये कटेगा। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब आपके सामने ऐसी संख्याएं दी हुई रहेंगी और उसका पूछेगा कि एलसीएम निकालिए, तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। कैसे निकाला, तो जो सभी में कॉमन हो चाहे नहीं हो, सबसे पहले तो स्टार्ट करो छोटी संख्याओं से और देखो कि उनके हाईएस्ट पावर कितना है, उनके हाईएस्ट पावर को आप लिखते चले जाओ। तो ये आपका हो गया क्या, एलसीएम हो गया। क्या हो गया ये आपका एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या पॉसिबल नहीं है, ये सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से कटेगी। इसमें से कोई भी एक संख्या हटा दो, चाहे किसी भी एक पावर को ख़त्म कर दो, तो किसी न किसी एक से ये नहीं कटेंगी। समझ में आ गया, क्लियर है चीज़। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई कि कैसे ऐसी संख्याओं का एलसीएम लेके आते हैं। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस फैक्टोरियल का मतलब, जैसे देखो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल तो बोलते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर 3 होता है तो बोलेंगे फैक्टोरियल 3। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, जब भी ये साइन अगर आपके सामने दिख जाए तो इसका मतलब होगा 3 गुने 2 गुने 1। क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 6, इसका मतलब हो गया 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। क्लियर है। मतलब फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 5 4 3 2 1। क्लियर है ये बात। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपको इस चीज़ को समझ के चलना होगा, है ना। जब भी ऐसा साइन है इसका मतलब हुआ कि उस संख्या से लेके 1 तक का कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी आपको देखना है, एलसीएम निकालना है। इसका भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैं बोल सकता हूँ क्या फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 3 है कि नहीं, बताओ, है ना। फैक्टोरियल 3 को तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 3/2 1। मैं बोलूँ फैक्टोरियल 4 है ना, बिल्कुल है, मतलब फैक्टोरियल 4 भी है, फैक्टोरियल 5 भी है। मतलब मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 6 होगा, क्योंकि 6 में सभी संख्याएं क्या हैं, पॉसिबल, मतलब कि शामिल है। तो इस कंडीशन में जब भी आपके सामने फैक्टोरियल वाला साइन आ जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 37 है फैक्टोरियल, यही आपका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है चीज़। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं ये भी बात समझ में आ गई, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये भी बात आपको समझ में आ गया। एंड देन आप इस तरह के सवाल का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, और एलसीएम कितना आया, तो बोलेंगे फैक्टोरियल 37। क्लियर है चीज़, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ तक आपने एलसीएम निकालना सीखा है, दशमलव वाली संख्याओं का, पावर वाली संख्याओं का, सिंपल संख्याओं का, फैक्टोरियल संख्याओं का, जो कंपोजिट संख्याएं होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, इन सारी संख्याओं का आपने एलसीएम निकालना सीखा। क्लियर है। अब हम बताते हैं आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ से कुछ कंसेप्ट को बताएंगे, एंड देन अपने सवाल पे आएंगे। ठीक, तो अब बात आती है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है आपके लिए देखा जाए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एंड एफ का मतलब होता है फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी में शामिल हो,
हो, एंड फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड जो सभी का क्या हो, फैक्टर हो, मतलब सभी में शामिल हो। क्लियर है ये चीज? अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, वो क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, ये फैक्टर है। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं आपसे फिर से सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। हम लोग 4, 6 एंड ले लो आप 8 का एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। क्या होगा, मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो बताइए आपने को वो सबसे बड़ी संख्या लेके आनी है, वो सबसे बड़ी संख्या आपको लेके आनी है जिससे 4 को भी भाग लगाया जा सकता हो, 6 को भी लगाया जा सकता हो, 8 को भी लगाया जा सकता हो। एलसीएम में क्या होता था, वो सबसे छोटी संख्या लेके आनी होती थी यहाँ पे, जिससे हम 4 से भी भाग दे दें, 6 से भी दे दें एंड 8 से भी दे दें। ऐसा जानते थे अपन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर आपको लेके आना हो जो 4 को भी पूरा पूरा काटे, 6 को भी काटे और 8 को भी काटे। तो अपन क्या जानते थे बचपन में, कैसे निकालते थे? भाग विधि द्वारा निकालते थे। लेकिन हम यहाँ भाग विधि द्वारा नहीं निकालेंगे। आप इस बात को समझेंगे कि जो ये 4 है, अगर मैं मान लेता हूँ कि 4 से बड़ी संख्या ले लूँ, सपोज दैट, मान लेते हैं 5 ले लिया, सपोज दैट 5 जो है 6 को काट सकता है, 8 को भी काट सकता है। क्या 5 कभी 4 को पूरा पूरा काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि 4 को काटने के लिए अपने को 4 या 4 से छोटी संख्या लेके आनी चाहिए थी। क्या लेके आनी चाहिए थी? 4 या 4 से छोटी संख्या, यानी कि 4 या 4 से छोटी संख्या, याद रखें। तो सबसे पहले अपन 4 की बात कर लेते हैं। ये जो 4 है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, आप इस पर फोकस करेंगे और 4 के फैक्टर देखेंगे कौन कौन से हैं। तो 4 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। अब चेक कीजिए, 4 तो 4 को काट रहा है, क्या 4 6 को काट रहा है? बिल्कुल नहीं काट रहा है। 4 8 को काट रहा है? बिल्कुल नहीं काट रहा है यहाँ पे। लेकिन 6 को जैसे ही नहीं काटा तो बोल सकते हैं 4 एचसीएफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस 4 को सबको काटना चाहिए था, तो 4 अपना एचसीएफ नहीं होगा। फिर आते हैं 2 के। 2 4 को पूरा पूरा काट रहा है 2 बार में, 6 को भी काट रहा है एंड 8 को भी काट रहा है। तो इस कंडीशन में अपना एचसीएफ क्या हो गया? तो 2 हो गया। तो बोलेंगे एचसीएफ कितना हो गया? तो 2 हो गया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से अपन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे और यहाँ से आप एक नोट लिखेंगे। नोट में क्या है? सबसे छोटी संख्या या फिर उसका फैक्टर, मतलब गुणनखंड। समझ आ रहा है? सबसे छोटी संख्या या फिर उसका फैक्टर, वही आपका क्या देता है? तो एचसीएफ देता है, जो सभी को पूरा पूरा काटे। ठीक है, आगे बढ़िए एंड कुछ सवाल इस पे लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 16 है ना, 30, 40, इसका आपको क्या निकाल के लेके आना है? एचसीएफ निकाल के लेके आना है। क्या निकाल के लेके आना है? फाइंड एचसीएफ। बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बोलेंगे 16 है। चलिए मैंने 16 को लिख लिया। 16 तो 16 काट रहा है, ना 30 को काट रहा है, ना 40 को काट रहा है। तो 16 का फैक्टर चलना शुरू करते हैं। 16, 8, 4, 2, 1, मतलब 16 जो है 16 से पूरा पूरा कटेगा या 8 से पूरा पूरा कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 16 के ये सारे फैक्टर हैं, यही फैक्टर है ना, गुणनखंड है। अब चेक कीजिए, 16 तो 16 काट रहा है बट 30 40 को नहीं काट रहा है, तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। 8 देखिए 16 काट रहा है, 40 काट रहा है बट 30 को नहीं काट रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 16 और 40 काट रहा है बस 30 को नहीं काट रही है। 2 देख रहे हैं 16 को भी काट रहा है, 30 को भी, 40 को भी काट रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? तो 2 हो गया। क्लियर है? आपका एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, जो इसमें सबसे छोटी संख्या होगी
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वही महत्तम समावर्तक होगा या फिर उसका फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा। क्लियर है ये बात? समझ गए आप लोग? कोई डाउट इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो अपनी सबसे छोटी संख्या है या फिर वही होगी या फिर उसका फैक्टर होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी भी संख्याएं आती हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, इस बात का भी जिक्र अपन सवाल में करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए यही देख लीजिए एक बार। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि 16 की जगह 160 होता है, तो 160 का क्या फैक्टर लिख पाते? इतना बड़ा नहीं लिखते। तो क्या करते हैं? तो देखिए कैसे करना होता है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। 16 है, 16 को लिख लो आप। 16 में से 30 जाएगा कितना बचेगा? तो बोलेंगे 14। एंड 40 में से 30 जाएगा कितना बचेगा? 10। अब देखिए मैं बोलूँ कि जो इनका एचसीएफ होगा वही एचसीएफ इनका होगा। अब ये थोड़ी सी बड़ी संख्या थी, है ना, और ये थोड़ी सी क्या होगी, उससे छोटी होगी। समझ में आ गया? अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे और जो इनका एचसीएफ होगा वही एचसीएफ इनका भी होगा। चाहे आप इनको एक बार और घटा के छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 10 है, सबसे छोटी संख्या 10 लिख लिए। अब 14 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। एंड 16 14 का डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 10, 4 और 2 का महत्तम समावर्तक तो 2 आपको सामने दिख रहा है। यानी बोल सकते हैं कि यहाँ से एचसीएफ कितना आया इसका, इस संख्याओं का एचसीएफ कितना है? तो 2 है। तो 2 अगर इनका है तो इनका भी 2 होगा और इनका भी 2 ही होगा। क्लियर है? याद रखना इस बात में कि जो सबसे छोटी संख्या होगी आप उनको लिख लोगे पहले एंड देन डिफरेंस करना स्टार्ट करोगे। किसी भी 2 का डिफरेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन छोटी संख्या को आपको मेंशन करके चलना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखो इसमें छोटी संख्या कौन सी थी? 16 थी, तो 16 को सबसे पहले लिख लिया, फिर दोनों का डिफरेंस करके लिख लिया। आप यहाँ से भी एचसीएफ निकाल सकते थे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है। 10 का फैक्टर ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो एंड 1 ले लो, है ना। अब देखो 10 जो है 10 को काटेगा, 14 16 को नहीं काटेगा। 5 10 को काटेगा, 14 16 को नहीं काटेगा। 2 10 को भी काट रहा है, 14 को भी एंड 16 को भी। देन एचसीएफ इज इक्वल टू 2। तो बोल सकते हैं अगर इसका एचसीएफ 2 है तो इसका भी एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 2 ही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का ये भी एक तरीका आपने सीख लिया। 2 तरीके मैंने आपको एक बताया यहाँ पे। सबसे पहले अगर संख्याएं छोटी छोटी हैं तो आप उनका फैक्टर ले लो, अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो आप उनका डिफरेंस लेके फैक्टर ले लो। बात वहीं आके रुकेंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं एंड कुछ सवाल देखते हैं एचसीएफ संबंधित। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनका एचसीएफ आपको लेना है, किसका? इनका एचसीएफ निकाल के लेके आना है। अब इनका एचसीएफ निकालना तो है लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है। चलिए मैं 280 ले लेता हूँ, एक जगह लिख लेता हूँ। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 7 आएगा एंड 175 आ गया, है ना। इसका ले लें 0 एंड 13 में से 5 गया 8 एंड 6 में से 280। अब देखिए यहाँ पे भी 280, यहाँ पे भी 280, बट यहाँ पे कितना है? 175 है ना। अब क्या करेंगे? तो अब देखिए 175 है, यहाँ पे 280, यहाँ पे भी 280, है ना। किससे कटेगा ये? तो 175 को आप ले सकते हो। चलो 175 ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप। अच्छा इन दोनों का ले लो, एक ही बात पड़ेगा। तो 280 में से 75 जाए कितना बचेगा? तो 5 एंड 0, है ना, एंड आपका कितना? 105, यही आएगा ना। अब आपके सामने आया 175 और 105, ठीक है। 175 और 105 का एचसीएफ क्या होगा? तो किससे कट जाएगा? मेरे ख्याल से ये 35 से कट जाना चाहिए। 35 तियाँ 105 एंड 30 पचे 150 और 5 पचे 25। यानी इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो बोलेंगे इनका एचसीएफ हो जाएगा आपके सामने कितना? तो 35। कितना? 35। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 35। चाहे इसको और छोटा करना है तो कर लो, 105 लिख लो एंड यहाँ से कितना आएगा? तो 70 आ जाएगा। 175 और 105 का डिफरेंस कितना आ गया? 70 आ गया। तब अब तो आपको दिख रहा है ना, 35 दूना 70 और 35 3 105, यानी कि 35 जो है इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो बोल सकते हैं कि 35 इनका एचसीएफ होगा। इनका भी एचसीएफ 35, इनका भी एचसीएफ 35 और इनका भी एचसीएफ कितना होगा? 35 ही होगा। क्लियर है ये चीज़?
तो आप इतनी बड़ी संख्याओं का डिफरेंस लेके भी महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हो। क्या कर सकते हैं? डिफरेंस लेके भी इनका महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, एंड ये बहुत ही आसान है निकालना। ठीक है, 35 से काट के देखो, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 35 इनका क्या यानी 35 इनका हुआ एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक आप लोगों को निकालने आया, ये चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गया? आइए कुछ सवाल और देखते हैं। ये सवाल आपके सामने है, यहाँ पे है क्या 16.5, 0.45 और यहाँ पे क्या है 15 है। सबसे पहली बात तो दशमलव वाली संख्या में जैसे एलसीएम हमने सीखा था कि दशमलव के बाद संख्याओं को बराबर करो, फिर उनमें जो छोटी संख्या है अपन उस पर डील करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ दशमलव के बाद संख्याओं को बराबर करो। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं। 16.50 कर लो, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। 0.45 कर लो, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। एंड 15.00 दशमलव के बाद क्या हो गया, ये भी 2 अंक हो गया। क्लियर है? अब आप दशमलव को हटा दो, यानी 1650 ले लो, 45 ले लो एंड 1500 ले लो, है ना। अब इसमें सबसे छोटी संख्या 45 दिख रही है, इनका एचसीएफ निकालते हैं। 45 तो 45 काट रहा है, क्या 1500 को काटेगा? देख लेते हैं 1500 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो 15 तिया 45 और 15 से 100 बार में नहीं काटेगा। तो 45 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो 45 हो सकता है, फिर 45 किससे कटेगा? तो 15 से कटेगा, फिर 5 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, फिर 1 से भी कटेगा। 45 तो हुआ नहीं, 15 देख लें, 15 इससे कट रहा है, इससे काट रहा है, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यानी कि 15 जो है आपके सामने है, ये क्या आ रहा है? तो 15 जो है इन सबको काट रहा है, काट रहा है ना, मतलब 15 इन सबको काट रहा है। तो बोल सकते हैं इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? तो इसका एचसीएफ आपके सामने आया 50 नहीं, 50 नहीं है, 50 नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक देना जरूरी है, क्योंकि सभी जगह दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो बोल सकते हैं 0.15। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 0.15। क्लियर हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? तो 0.15, यही आपका एचसीएफ हो गया। क्लियर है? कितना हो गया? तो 0.15 इनका एचसीएफ होगा, है ना। सबसे पहले हमने जिस तरीके से एलसीएम निकाला था उसी तरीके से एचसीएफ निकालना है। दशमलव के बाद संख्याओं को बराबर करना है, उसके बाद दशमलव को हटा के उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है, जो तरीका मैंने पीछे बताया। महत्तम समापवर्तक आने के बाद दशमलव के बाद उतनी संख्याएं दे देनी है जितनी क्वेश्चंस में थी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, बट वहाँ पे 1 ही अंक है। कोई नहीं, अपन दशमलव के बाद 2 अंक कर लेंगे, ये तो अपने हाथ की चीज़ है। एंड 0.90, अब दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। चलिए दशमलव हटा दीजिए, यानी 108 ये हो गया, ये कितना हो गया 36 हो गया, और ये कितना हो गया 90 हो गया। देख लेते हैं, 18 दूना 36, 18 पचे 90, 18 छके 108, यानी कि इनका एचसीएफ 36 तो होगा नहीं, क्योंकि 36 काटेगा, 108 काटेगा, बट 90 को नहीं काट रहा, यानी 36 नहीं हो रहा है। 36 का फैक्टर देख लेते हैं, 36 होता है, 18 होता है। 18 से आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 18 जो है इन सबको काट रहा है। 18 क्या कर रहा है? इन सभी को पूरा पूरा काट रहा है। जब इन सभी को 18 पूरा पूरा काट रहा है, तो बोल सकते हैं इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 18, बट 18 नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद सभी जगह क्या है? 2 अंक है। तो 0.18 इसका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो आपको दशमलव वाली संख्याओं का भी महत्तम समापवर्तक निकालने आ गया, दशमलव वाली संख्याओं का भी महत्तम समापवर्तक निकालने आ गया। क्लियर है चीज़? तो दशमलव वाली संख्याओं का यानी कि पॉइंट वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि दशमलव के बाद सभी अंकों को बराबर कर लो, एंड देन दशमलव को हटा दो, और जिस तरीके से मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया है वैसे एचसीएफ निकाल लो। जो एचसीएफ आएगा उसमें आप दशमलव के बाद उतनी ही संख्या चाहे उतनी ही अंक को दे दो। क्लियर है? वही आपका क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 है, 3 का स्क्वायर 4 15, मतलब 2 का पावर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 एंड 15, है ना। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 है, 4। क्लियर है? अब 4 का एचसीएफ लेते हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा? 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 4 को काट रहा है, 4 को काट रहा है, बट 9 15 को नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। ठीक है,
2 की बात करें तो 2 4 4 को काट रहा है, बट 9 15 को नहीं काट रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 जो है सभी संख्याओं को काट रहा है। तो बोल सकते हैं आपका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका कितना हो गया, तो 1 हो गया, है ना। एचसीएफ कितना हो गया, तो 1 हो गया। क्लियर। वैसे भी मैं आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे दे दूँ कि अगर इवन और ऑड की बात आ जाए तो उस कंडीशन में हमेशा एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। जैसे मैं बोलूँ कि देखिए 2 कंजुगेटिव इवन और ऑड आ जाए, 2 कंजुगेटिव इवन एंड ऑड जो खासकर नज़दीक हो, जैसे कि 2 3 आ जाए अगर संख्याओं के बीच में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 15 ऑड नंबर है और 20 इवन नंबर है, तो इस कंडीशन में एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कंजुगेटिव की बात मतलब कि आसपास की चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे 4 और 9 है ना, 4 और 15 है ना, कुछ आसपास है, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम चांस में क्या होता है, एचसीएफ 1 ही होता है। क्लियर है, क्योंकि आप इन्हीं दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप अपने माइंड से भी सोच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक इवन नंबर आ जाए और एक प्राइम नंबर आ जाए, तो भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बट 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक प्राइम नंबर आ जाए 3 है ना, और एक इवन नंबर आ जाए, कोई भी इवन नंबर ले लो आप, 20 ले लो, 18 ले लो, तो 3 और 18 है ना, तो ये काफ़ी दूर दूर आ रहे हैं। क्लियर है, 3 और 18 और एक साथ और भी कोई नंबर आ गया अपने पास, तो इस कंडीशन में एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात, है ना। तो थोड़ा सा ये नंबर्स का गेम है, इसको आपको समझ के चलना होगा। ठीक है ना। मैं आगे भी और सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा इसमें कब क्या होता है ऐसे। जैसे कोई भी नंबर का सीरीज उसमें 2 प्राइम नंबर आ जाए, कभी भी 2 प्राइम नंबर आ जाए, 2 कंजुगेटिव नंबर आ जाए, हमेशा इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं, जैसे कि देखिए 2 3 है ना, अब आप ये 2 कंजुगेटिव नंबर आ गए है ना, अब ले लो आप यहाँ पे 7 ले लो, चाहे 15 ले लो, या फिर 21 ले लो, इस कंडीशन में एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर भी है, तो 2 प्राइम नंबर भी हैं, एक इवन नंबर, 2 मतलब 2 कंजुगेटिव नंबर भी है। कंजुगेटिव नंबर होने का मतलब क्या होता है, लगातार संख्या, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद से 5, 5 के बाद से 6, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। हमेशा 2 कंजुगेटिव नंबर के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 1 होते हैं। क्लियर है। जैसे मैं बोल दूँ आपके सामने 17 18 ले लो, एक ये कंजुगेटिव नंबर हो गए। अब चाहे 34 ले लो है ना, 36 ले लो, 40 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 कंजुगेटिव नंबर दिखे आपको, एचसीएफ वैसे ही 1 आ जाएगा। मतलब एचसीएफ यहाँ भी कितना आया, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 ही हो जाएगा। मतलब 2 कंजुगेटिव नंबर एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद चाहे कितनी भी संख्याएं हो, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसका भी आपको एचसीएफ निकाल के लेके आना है। 2 का पावर 3 था, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 7 का स्क्वायर। अब सबसे पहली बात तो ये देखो, इसमें जो है सभी में शामिल और लीस्ट पावर, छोटा पावर लेना है अपने को। 2 इसमें भी शामिल है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 का सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो 1 है, तो 2 का पावर 1 है। यहाँ पे क्या है, सभी में शामिल भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 1 क्या है, सबसे छोटा है, तो यानी 3 पावर 1। अब देख रहे हैं 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 5 का यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, वहाँ पावर 4 है, तो 5 स्क्वायर है। अब बात 7 की आ रही, तो 7 इसमें बट इसमें नहीं, तो 7 का जिक्र ही नहीं करेंगे। आपका एचसीएफ क्या हो गया, तो यही आपका हो गया एचसीएफ। क्या होगा, यही आपका हो गया एचसीएफ। मतलब कि सभी में शामिल भी हो एंड लीस्ट पावर लेना है, मतलब छोटी पावर को लेके आना है आपका एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यही एस जो संख्या है इन सबको क्या करेंगे, तो पूरा पूरा काटेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अब देखिए पावर वाली संख्या है, तो एक बार बताइए इसमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो बोलेंगे जिनका पावर सबसे बड़ा है माइनस के फॉर्म में, वही सबसे छोटी संख्या है। मतलब अभी जो मैंने एलसीएम पढ़ाया था आपको, तो ये बात बताई थी ना कि सबसे छोटी संख्या है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, ये आपका हो गया एचसीएफ।
मतलब 6 का पावर -12 सबसे छोटी संख्या है ना। हमें एचसीएफ में क्या सीखना था, सबसे छोटी संख्या फिर या फिर उसी का फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 6 टू द पावर -12, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 8 का पावर 12 है, 8 का पावर 15, 8 का पावर 16, 8 का पावर 4। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 8 का पावर 4, यानी 8 का पावर 4 ही आपका क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। क्लियर है? 8 का पावर 4 ही क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा। मतलब सबसे छोटी संख्या या फिर उसी का फैक्टर। तो 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा ना। तो यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, तो फैक्टोरियल 17। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 17। यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। मतलब फैक्टोरियल 17 ही आपका होगा एचसीएफ। क्लियर है? फैक्टोरियल 17 क्या होगा आपका, तो महत्तम समापवर्तक होगा, सबसे छोटी संख्या या फिर उसका एचसीएफ। क्लियर है चीज? यही आपका होगा एचसीएफ। आगे बढ़िए। एंड इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा अंतर है। क्लियर? देखिए, मान लेते हैं कि 2, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8। ये क्या है, एलसीएम। और मैं इनका एचसीएफ पूछूं तो कितना हो जाएगा, 2। ये क्या है इनका एचसीएफ। मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो, यहाँ से एक डायग्राम से मैं बता रहा हूँ कि एचसीएफ जो होता है क्या होता है। एचसीएफ ये है कि ये 2 को भी पूरा पूरा काटेगा, 4 को भी काटेगा एंड 8 को भी पूरा पूरा काटेगा। मतलब एचसीएफ जो होता है इनको काटता है। जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनको एचसीएफ क्या करता है, तो पूरा पूरा डिवाइड करता है। संख्याओं को डिवाइड करता है कौन, तो एचसीएफ। संख्याओं को कौन डिवाइड करता है, तो एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कटे। मतलब 2 से पूरा पूरा 8 कटेगा, 4 भी पूरा पूरा काटेगा और 8 भी काटेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में आपको अंतर समझ में आया। एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कटे, वैसी छोटी संख्या को एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काटे। बात समझ में आ गया? तो वैसी संख्याओं क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो। मतलब गिवन संख्याओं से डिविजिबल जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या वो आपकी होगी एलसीएम। एंड एचसीएफ क्या होगी, गिवन संख्याओं को पूरा पूरा काटे। मतलब कि दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, तो उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, मतलब कि एचसीएफ बोलते हैं। क्लियर है चीज? कोई डाउट इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा जो आपको कंफ्यूजन था, अब मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब आइए हम यहाँ से देखते हैं कि फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f, ये फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो अब जब आपको इनका एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है उनका निकालो एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्या है बीडीएफ उनका निकालो एचसीएफ। समझ में आया? अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो दी हुई संख्याओं में अंशों का निकालो एलसीएम और हरों का निकालो एचसीएफ। ठीक है, एंड आगे बढ़िए। जैसे मान लेते हैं कि x अपॉन वाई, p अपॉन क्यू, r अपॉन s, इनका निकालना आपको क्या है, एचसीएफ। तो अंशों का निकालो क्या, एचसीएफ, एंड हरों का क्या निकालो, एलसीएम। मतलब क्या हुआ, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो अंशों का वही काम कर दो। मतलब एलसीएम तो अंश का निकाल दो एचसीएम,
ठीक है। और एलसीएम निकालो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो अंशों का निकालो एचसीएफ अपॉन हरों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ये दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आइए इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ये है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हम निकालते हैं इनका एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 4, 7 और 14 का एलसीएम निकाल। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, तो 14 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 14 है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताया था, सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका मल्टीपल। तो 14 एकम 14, 14 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, बट 4 से नहीं कट रहा है। 14 दूना 28, 4 से भी कट गया, तो एलसीएम तो 14 हो गया। अब 5, 15 और 25 का एचसीएफ निकालो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 है। तो 5 से सोचो, 5 15 को भी काट रहा है, 25 को भी काट रहा है, 5 को भी काट रहा है। तो ये आपका हो गया क्या, एलसीएम। क्लियर है? अगर मान लेते हैं इन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें ध्यान देना होता है यहाँ पे किस पे, तो इन संख्याओं पे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ऊपर से कौन सी है, 4, 7 और 14। तो सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे किसकी, तो 14 की, 4 की। 4 जो है 14 को भी नहीं काट रहा है, 7 को भी नहीं काट रहा है, यानी 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो 4 तो 4 को काट रहा है, बट 7 और 14 को नहीं काट रहा है। 2 लेके आते हैं, 2 4 को काट रहा है, 7 को काट रहा है, 7 को नहीं काट रहा है, तो आगे नहीं जाएंगे। 1 देख रहे हैं तो 1 4 को भी काट रहा है, 7 को भी, 14 को भी। तो यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या, तो 25 पे जिक्र कर लो। अब यहाँ पे हमने किस पे जिक्र किया था, 4 पे। अब हम नीचे वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, और बड़ी संख्या कौन सी है, 25। 25 का निकालो आप एचसीएफ, एलसीएम। 15, 5 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25 है। 25 जो है 25 को काट रहा है, 5 से भी कट रहा है, बट 15 से कट रहा है क्या, नहीं। 25 दूना 50, नहीं कट रहा है। 25 के 75, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/75। 75 देखो 15 को भी, 5 को भी और 25 को भी काट रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/75। तो आई थिंक आपको भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ गया कि भिन्न वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया चीज़, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। आइए आगे देखते हैं। जैसे देख लेते हैं, आपको इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या पे ऊपर जाएंगे। 14 है, 14 जो है 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, यानी एलसीएम 14 होगा ऊपर वाले का। नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या देख रहे हैं, 9 और 10 दो कंजुगेटिव नंबर आ गए, 9 और 10 दो कंजुगेटिव नंबर आ गए, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का एलसीएम देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 14/1, यानी कि 14 हो जाएगा। क्लियर है? 9, 15, 10 मतलब 2 लगातार संख्याएं आ गई, तो एचसीएफ वैसे भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक संख्या और लेते हैं। एक सवाल ये भी है, मान लेते हैं आपको इनका एचसीएफ निकालना हो। क्या निकालना हो, इनका एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालेंगे, तो 9 है, 12 है, 18 है, 21 है। इनमें 9, 12, 18, 21 का हमें क्या निकाल के लेके आना होगा, सबसे पहले महत्तम समापवर्तक। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है। 9 देखिए 9 को काट रहा है, 18 को काट रहा है, बट 12, 21 को नहीं काट रहे, तो 9 का फैक्टर लेके आइए। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 3 देख रहे हैं, 3 9 को भी काट रहे हैं, 12 को भी, 18 को भी, 21 को भी, तो यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 3 हो गया। अब 10, 35, 35 और 40 का क्या लेके आना आपको, लघुत्तम समापवर्तक लेके आना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 40 है। देख रहे हैं 40 तो 40 से कट रहा है, बट 10 से भी कट रहा है और 35 से नहीं कट रहा है। तो भाई 35 से क्यों नहीं कट रहा है, तो 40/35 करके साइड में देख लो। 5 8 40, 5 7 35, यानी 7 एक चाहिए। 40 तो पहले से था ही, एक 7 और चाहिए, यानी 7 चौक 28, कितना हो गया, तो 280। क्लियर है? तो देखिए अभी तक हमने जो आपको बताया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने बताया है एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए थी। इतनी सी बात अगर आप जान चुके होंगे तो अब हम आप लोगों को थोड़े से सवाल कराऊंगा, और करीब करीब 40-50 सवाल कराऊंगा,
जिससे कि आपको कुछ बातें और भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी देख लेंगे। फार्मूला हालांकि वो नहीं है, बट मैं आपको समझाऊंगा कैसे। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं दो संख्याएं दी हुई हैं तो उनका HCF गुने LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर आपके सामने LCM और HCF दिया है तो बोल सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या देखोगे? एग्जाम्पल ऐसे देखो, मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि 16 एंड ले लो आप 20, दो संख्याएं, इनका HCF क्या होगा? तो इनका HCF हो जाएगा 4 एंड LCM क्या होगा? तो LCM हो जाएगा 16 और 20 का कितना? 80। अब देखो इन दोनों को गुना करो तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, और इन दोनों को भी गुना करो तो कितना आ जाएगा? तो 320 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 320 और 320। क्लियर है? तो बोल सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। क्लियर है जी? तो ये फार्मूला आपके सामने है, इसको ध्यान से समझना। यहां से एक बात कंसेप्ट समझो। क्या? तो कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे 16 था, 20 था, इसका HCF क्या निकल के आया था? 4। इनका HCF क्या निकल के आया था? 4। तो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 लिख सकते हैं क्या? और 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 5। तो देखिए HCF जो है ना वो दोनों में कॉमन होता है। HCF क्या है? कॉमन है। जो HCF के बाद बचता है वो क्या बचता है? ये 4 बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है। तो ये जो 4 और 5 बचा है ना, ये आपस में क्या होता है? को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होता है? सभाज्य संख्याएं जिनमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता है। मतलब अगर इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि कोई संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक है, दो संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक मान लेते हैं A है, दो संख्याएं हैं जिसका HCF क्या है? A है। तो संख्याएं मानिए आप। कैसे मानेंगे? तो आप संख्याएं आराम से मान सकते हैं AX एंड AY। जहां पे X और Y क्या होंगे? तो को प्राइम नंबर होंगे, और वही ये X और Y है। A क्या है? इनका महत्तम समापवर्तक है। जहां पे X और Y क्या होंगे? तो बोलेंगे को प्राइम नंबर होंगे। समझ आ गया? X और Y क्या होंगे? तो को प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है? जहां पे ये जो A है वो तो आपका महत्तम समापवर्तक है। तो आप इतनी सी बात देख लो कि महत्तम समापवर्तक में जो संख्याएं होती हैं उसका महत्तम समापवर्तक क्या होता है? कॉमन होता है। और महत्तम समापवर्तक दोनों में कॉमन फैक्टर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ से एक बात और आप देख लो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सामने HCF दे रखा है। HCF आपके सामने कितना दे रखा है? A दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर, पहला संख्या क्या हो जाएगा? AX हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए। तो बोलेंगे AY हो जाएगा। और इनका LCM अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अब दो संख्या है तो LCM कैसे निकालेंगे? दोनों में A है तो A आ जाएगा, एंड X एंड Y। इस कंसेप्ट को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। HCF पहली संख्या, दूसरी संख्या और LCM। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देख लो यहाँ से इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा? A²XY, और इन दोनों को गुना करो तो क्या आएगा? A²XY। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है LCM गुने HCF। इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? बराबर आएंगी। क्लियर है? तो याद रखना है इस कंसेप्ट को। यहाँ से हम संख्याएं मानना सीखेंगे। अगर आपके सामने महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है तो संख्या आप AX और AY के फॉर्म में मान सकते हैं, जहाँ पे X और Y क्या हैं? X और Y जो हैं को प्राइम, यानी कि को प्राइम नंबर, मतलब कि सभाज्य संख्या है। क्या? सभाज्य संख्या है। क्लियर है?
तो देखिए इस कंसेप्ट के साथ ही मैं आज का क्लास आपके लिए एंड करता हूँ। इन कंसेप्ट को बड़े ही प्यार से आराम से चीज़ों को समझना, जितना डीप में समझ सकते हो समझना, एक दो बार वीडियो देखना। नंबर सिस्टम है, थोड़ा आपको दिक्कत करेगा बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इनको बहुत ही अच्छे से समझना, स्टार्टिंग से समझना। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको यहाँ से बताए हैं। इन कंसेप्ट को आप इकट्ठा करना, नोटबुक में नोट करना एंड क्या बोलते हैं, अपने नोट्स खुद बनाना। एंड इसके बाद जो हम सवाल करेंगे वहाँ से आपके जो बचे खुचे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।